हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यास 7 मीटर वाला तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास कितना है। ये कुआं है हमारा, इसका व्यास कितना है, 7 मीटर है। और गहराई की बात करें तो गहराई कितनी है, 20 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 बाई 14 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस कुएं में से खोदकर जो मिट्टी निकाली जाती है उस मिट्टी का ये चबूतरा बना देते हैं इसके चारों ओर, इस कुएं के चारों ओर। तो इस कुएं की लंबाई चौड़ाई दी गई है 22 मीटर और 14 मीटर। लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है यहाँ पर 22 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है, 14 मीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि हमने एक कुआं खोदा है और कुआं कैसा होगा, बेलनाकार होगा। यानी कि इस कुएं का आयतन निकालेंगे। जो हमने ये चबूतरा निकाला है या जो चबूतरा बनाया है वो इससे निकली हुई मिट्टी से बनाया है। मतलब इसका जो आयतन होगा इस कुएं का, वही आयतन इस मिट्टी का भी होगा, है ना। क्योंकि यहीं से निकालकर इसे चारों तरफ फैला दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कुएं से मिट्टी निकाली है उसका आयतन और इस चबूतरे का आयतन दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे और हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है कुएं की ऊंचाई। इसको मान लेंगे हम कैपिटल H। बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। अगर कुएं की त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर व्यास दिया है। पहले व्यास यानी कि 2r बराबर कितना दिया है, 7 मीटर। 7 मीटर दिया है। अगर हम r की वैल्यू निकाला यहाँ से तो 60/2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे इस चबूतरे का क्या क्या दिया है, दो भुजाएं दी गई हैं। मान लेंगे, माना लंबाई कितनी दी गई है, 22 मीटर की और चौड़ाई 14 मीटर की। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर है। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, कुएं का आयतन बराबर इस चबूतरे का आयतन। कुआं कैसा है, बेलनाकार। तो लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन बेलनाकार कुएं का आयतन। क्योंकि यहाँ से हमने मिट्टी निकालकर इसके चारों तरफ एक चबूतरे के आकार में फैला दी है, तो इसके आयतन के बराबर होगा इस चबूतरे का आयतन। तो लिखेंगे घनावकार चबूतरे का आयतन। अब इनके फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेलनाकार कुएं का आयतन यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, एच कैसी है यहाँ पर, कैपिटल है, इक्वल टू घनावकार चबूतरे का आयतन यानी कि घन का आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई बराबर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इनके मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, 7/2। तो लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। एच, एच का मान कितना है, एच का मान 20 मीटर। तो यहाँ पर 20 मीटर लिख देंगे। अपॉन में कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, यहाँ पर बट्टे में आ जाएगी। लंबाई कितनी है, 22 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है 14 मीटर।
क्योंकि ये बट्टे में इसीलिए 1 में लिख दिए गए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले 22 से 22 को कैंसिल करेंगे, इस 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और 2 से इसको 10 बार कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। फिर 7 से इसको 2 बार कैंसिल कर देंगे। अब कितना बचा हमारे पास 2 और ऊपर बचा 5। कितना बचा है 5/2 और कुछ नहीं बचा है। यानी कि ऊंचाई कितनी होगी 5/2 मीटर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 मीटर। ऊंचाई कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। इसका मतलब ये है कि इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी 2.5 मीटर होगी और यही हमारा आंसर है। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से इसमें एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसमें भी हमें एक कुआं खोदना है, उससे निकली हुई मिट्टी से एक बांध बनाया जाता है जो एक वलय के रूप में होता है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इस कुएं की ऊंचाई या फिर कहें गहराई कितनी दी गई है 14 मीटर। तो लिखेंगे 14 मीटर और इस कुएं का व्यास कितना है, कुएं का व्यास है 3 मीटर। क्लियर है। और इस वलय की चौड़ाई कितनी है, वलय की चौड़ाई है 4 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे लिखें दिया है कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई मतलब h बराबर कितना दिया है 14 मीटर और व्यास कितना दिया है, कुएं का व्यास दिया है यानी कि 2r बराबर कितना है 3 मीटर। अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या बराबर है 3/2 या फिर इसे हम 1.5 भी बोल सकते हैं 1.5 मीटर। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि ये अगर इसका केंद्र है तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, त्रिज्या है इसकी 1.5 और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापें तो 1.5 ये हो गया और 4 मीटर का ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 5.5 का। यानी कि इस कुएं सहित इस वलय की त्रिज्या कितनी हो गई, इस वलय की त्रिज्या हो गई 5.5 मीटर की। तो लिखेंगे कुएं सहित वलय की त्रिज्या, कुएं सहित वलय की त्रिज्या कितनी है, कुएं की त्रिज्या कितनी है 1.5 मीटर की और वलय की त्रिज्या, वलय कितना मीटर है 4 मीटर चौड़ा है, तो टोटल कितना हो गया 5.5 मीटर चौड़ा हो गया। यानी कि इसकी त्रिज्या हो गई 5.5 मीटर की। हमें निकालनी है इस वलय की ऊंचाई यानी कि h ज्ञात करनी है इसकी। क्लियर है। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो कुआं खोदा है उससे जो मिट्टी निकली है वही मिट्टी ये है, यानी कि इस कुएं का आयतन इस मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। और ये मिट्टी कैसी है, एक वलय के रूप में है और वलय कैसा है, एक बेलनाकार है। वलय कैसा है, बेलनाकार है। यानी कि यहाँ पर भी हमें बेलन का आयतन लगाना है और यहाँ पर भी हमें बेलन का आयतन लगाना है। क्लियर है। यानी कि इस कुएं का आयतन बराबर होगा इसके आयतन के। क्लियर है। और ये आयतन कौन सा होगा, ये केवल और केवल ये वाला आयतन लिया जाएगा, इस मिट्टी वाला। यहाँ पर इस कुएं का आयतन नहीं लिया जाएगा। अब इसको कैसे लेंगे, सबसे पहले हम एक बेलन का आयतन निकालेंगे जिसकी त्रिज्या होगी 5.5। फिर हम
एक और बेलन का आयतन निकालेंगे जिसकी त्रिज्या होगी 1.5, उसको माइनस कर देंगे, यानी कि इस कुएं का आयतन माइनस कर देंगे हम यहाँ तक, तो हमारा ये वाला आयतन बचेगा ऊपर वाला, उससे हमें h का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वलयाकार चबूतरे का आयतन, वलयाकार चबूतरे का आयतन बराबर होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कुएं का आयतन। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है वो कुएं के आयतन के बराबर होगी, यानी कि एक बेलन के आयतन के बराबर होगी। तो इसका आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इस कुएं की ऊंचाई कितनी मानी है हमने? कैपिटल एच मानी है, तो यहाँ पर कैपिटल एच लिख लेंगे। क्लियर है? अब इस वलयाकार चबूतरे का आयतन निकालेंगे। इस वलयाकार चबूतरे का आयतन किस प्रकार निकालेंगे? केवल और केवल चबूतरे का आयतन निकालना है हमें, इस कुएं का आयतन नहीं निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम इस चबूतरे का आयतन निकालना है इसको छोड़कर, तो ये भी क्या एक बेलन है, तो बेलन का आयतन लगाएंगे। इस वाली त्रिज्या में से इस वाली त्रिज्या का आयतन माइनस कर देंगे, यानी कि 5.5 मीटर की जो त्रिज्या का आयतन है उसमें से 1.5 मीटर की जो त्रिज्या का आयतन है उसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे पाई R1 मान लेंगे, R1 स्क्वायर एच। एच क्योंकि ऊंचाई दोनों की सेम है इसीलिए एच को कॉमन रखेंगे, माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। क्लियर है? अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम पाई और एच कॉमन ले लेंगे, तो पाई और एच कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर अगर हम R1 और R2 का मान रखें तो R1 का मान कितना होगा? बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है? 5.5 है, 5.5 मीटर, और R2 बराबर कितना है? 1.5 मीटर। इस कुएं की त्रिज्या कितनी है? 1.5 मीटर, यानी कि इसका आयतन माइनस कर देंगे इस कुएं का आयतन, इस पूरे में से अगर इसका आयतन हम माइनस कर देंगे तो जो शेष बचेगा वो ये रेड वाला बचेगा, और इसी का आयतन हमें निकालना है सबसे पहले। क्लियर है? तो यहाँ पर पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगा एच। R1 का मान रखेंगे, R1 का मान कितना है? 5.5, तो लिखेंगे 5.5 का स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना है? 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू R का मान कितना है? यहाँ पे R का मान है 3/2, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3/2 क्योंकि स्क्वायर है, दो बार लिखेंगे, इंटू H का मान कितना है? H का मान यानी कि कैपिटल H का मान दिया है 14 मीटर। क्लियर है? यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा H a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी यानी कि 5.5 प्लस 1.5, a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी 5.5 माइनस 1.5 इक्वल टू कितना? ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 2 से इसको 7 बार कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और नीचे बचेगा 2। क्लियर है? इसे आगे सॉल्व करेंगे तो h अपनी जगह पर ही रहेगा, 5.5 और 1.5 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इंटू 5.5 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू 9 इंटू 7/2। क्लियर है? यहाँ पर हम 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? h इक्वल टू बचेगा 4, यहाँ पर डिवाइड में पहुँच जाएगा, यानी कि 9/8 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 या 8। अगर हम 8 का इसमें भाग दें 9 में तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा लगभग 1.125 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वलयाकार चबूतरा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1.125 मीटर होगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?